वन पीस के फिशमैन आइलैंड को मैंने देखना शुरू कर दिया एंड ये खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना लंबा आर्क डैम, जो कि केवल लंबा ही है, जो हमें एक वाकू वाकू प्लेजर वाली फीलिंग आनी चाहिए इस आर्क में, वो बहुत ही जगह मिसिंग रहती है। लेकिन जब एक बार एक्चुअल प्लॉट के धागे खुलना साबित होते हैं, जो स्टोरी हमें देखने को मिलती है, ओ भाई दैट्स व्हाई वन पीस इज डकिंग ग्रेट। तुमको स्टोरी में एकदम ही इन्वेस्ट करवा लेता है कि उसका मजा तुमको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो लूफी अपने बड़े बड़े बदलाव वाले नकमा के साथ निकल चला है फिशमैन आइलैंड की तरफ। लेकिन फिशमैन आइलैंड की तरफ जाते समय उसके ऊपर हमला हो जाता है। ये कोरबू पायरेट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका आउटकम वही होता है जो कि तुम सोच सकते हो। इसके बाद वो लोग कोरबू पायरेट को एक बैरल में बंद करके ही फिशमैन आइलैंड की तरफ ले जाते हैं एंड वहां जाके भी ये कुछ कांड करता है, अपना अलग ही बकचोदी टाइप कांड करता है, जो कि क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट वियर्ड एंड शॉकिंग थिंग अबाउट फिशमैन आइलैंड आर्क। सांजी के ठरकीपन के नखरे के देखते ही निकल जाता है, लेकिन नीचे से नहीं ऊपर से। वन पीस के इस वाले आर्क से पहले मुझे लगता था कि ये नोज ब्लीड वाला जो सीन है इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कैरेक्टर ठरकीनेस इन अ कॉमिकल वे। इसका कोई भी प्लॉट से लेना देना नहीं है अनटिल सांजी अराइव इन फिशमैन आइलैंड आर्क। सांजी का फिशमैन आइलैंड पे आने का बस एक ही गोल था, सुंदर सुंदर मरमेड्स को देखना। लेकिन जब वो उन्हें देखता है तो किसी और को देखने के लिए वो बचता ही नहीं है। ओवर एक्साइटमेंट किल हैप्पीनेस, लेकिन यहाँ पे अपन की हैप्पीनेस एकदम ही बरकरार रहती है। एंड इसी हैप्पीनेस को चार चाल लगाने यहाँ पे चॉपर का ये वाला सीन आता है, रिहेबिलिटेशन वाला सीन, जो कि भाई डैम ही फनी था। चॉपर जब सांजी को वो नामी और उसकी फोटो दिखाता है, भाई डैम मजा ही आ जाता है। लेकिन फिर यही मजा मेरा सजा में भी बदल जाता है, जो कि भाई मैं क्या ही बोलूं कि सांजी का जो ये नोज ब्लीड वाला ह्यूमर है काफी हद से ज्यादा हो जाता है कि जो एक्चुअल प्लॉट है इस आर्क का वो कहीं दूर भी हमें नजर नहीं आ रहा था। ये कुछ ऐसा है कि मानो एक ही जगह पे बार बार करने से चीजें काफी ही ज्यादा वाइड हो जाती है। जो एक फर्स्ट टाइम वाला तुमको प्लेजर मिलता है वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलता है। फर्स्ट टाइम में जो हमें सांजी का नोज ब्लीड वाला ह्यूमर देखने को मिलता है वो मेरे लिए काफी ही ज्यादा फनी था, एक प्लेजर वाली फीलिंग भी आ रही थी उसे देखते हुए। लेकिन बार बार यही चीजें मेरे लिए काफी ही ज्यादा इर्रेलेवेंट हो जाती हैं, जो कि बस अननेसेसरी वन पीस के इस वाले आर्क को काफी ही ज्यादा ड्रैग करती हैं, जो कि इसे बस केवल लंबा ही बनाती हैं। एंड दैट्स द रीजन वन पीस के इस आर्क का पर्टिकुलर इस आर्क का एक रीमेक वर्जन भी एयर हो रहा है। इस आर्क का एक शॉर्टर वर्जन तुम देख सकते हो इसके रीमेक वाले वर्जन में। अगर तुमने अभी तक इस वन पीस के आर्क को नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो, ज्यादा ही बेटर है, ऐसा मैंने सुना है। देखो वन पीस के इस वाले आर्क में ये सब अननेसेसरी वाली बकचोदी तो चल ही रही है कि धीरे धीरे ही इसका प्लॉट भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है कि सांजी के मुंह पे जब दो बड़े बैलून फूट जाते हैं तो फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार चीजें काफी ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। सांजी को चाहिए ब्लड, लेकिन उसे कोई भी नहीं देता है फिशमैन आइलैंड पे ड्यू टू लॉन्ग हेट्रेड ऑफ ह्यूमन एंड फिश, जो कि लंबो समय से चली आ रही है। लेकिन खैर आखिर में सांजी को खून मिल ही जाता है, जो कि कौन देता है तुम खुद ही देख लो। एंड इन सभी के बीच लूफी के कुछ नकमास को किंगडम पे बुलाया जाता है राजा के द्वारा उनकी खातिरदारी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस के पेट शार्क को बचाया था जब वो फिशमैन आइलैंड की तरफ आ रहे थे। लेकिन उनकी खातिरदारी काफी ही परेशानी वाली बन जाती है जब फिशमैन आइलैंड की एक भविष्यवाणी वाली औरत भविष्यवाणी करती है कि लूफी इस आइलैंड पे काफी ही बड़ा डिस्ट्रक्शन लाने वाला है। तो इसको सुनते ही फिशमैन आइलैंड के सभी लोग लूफी और उसके नकमास को पकड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इधर एक तरफ अपना हार्डी जॉन, जो कि काफी ही ज्यादा गुस्से में है इंसानों को लेकर, वो किंग नेपच्यून को कैप्चर करना चाहता है ताकि वो फिशमैन आइलैंड को टेक ओवर कर सके और इंसानों को उनकी औकात दिखा सके। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, बिकॉज वी आर सुपीरियर पीपल, आई मीन वी आर सुपीरियर फिशमैन, जो भी है वो। तो हार्डी जॉन्स अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो किसी एक की मदद लेता है, जो कि है पायरेट वेंडर डेकन एके पीडीएफ फाइल।
साला 4 साल की प्रिंसेस से शादी करना चाह रहा था ताकि वो उसकी पावर को ले सके। एंड यहाँ पे जो ये वेंडर डेकन है इसके पास एक स्पेशल पावर है कि अगर ये किसी को भी छू दे तो उसके ऊपर कुछ भी फेंकेगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, वो उसके पास पहुंच ही जाएगा। एंड गलती से वो प्रिंसेस शिराहोशी को एक बार छू देता है, जिसके कारण प्रिंसेस शिराहोशी के ऊपर एक मार्क आ जाता है। जब प्रिंसेस शिराहोशी वेंडर डेकन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, करना भी चाहिए था, जो कि रिजेक्ट कर देती है, तो उसके बाद ये गुस्से में शिराहोशी के ऊपर कई सारे सामान फेंकता रहता है। भाई उसे मारने के लिए भी फेंकता रहता है, जिसके कारण जो प्रिंसेस शिराहोशी होती है वो किंगडम के अंदर ही एक जगह बंद रहती है। साला कितना कमीना है। तो ये जो वेंडर डेकन होता है इसके पास जो पावर है इसी का इस्तेमाल करने के लिए हार्डी जोन्स उसके साथ मिल जाता है, जहाँ पे इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही गोल रहता है। जहाँ पे एक को चाहिए लड़की प्रिंसेस शिराहोशी से शादी करने के लिए और दूसरे को चाहिए पूरा फिशमैन आइलैंड को टेक ओवर करना है ताकि वो इंसानों को उनकी औकात दिखा सके। वेंडर डेकन यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी इंसानों को उठा के और पायरेट्स को उठा के और साथ में फिशमैन लोगों को भी उठा के सीधा किंगडम की तरफ भेजता है ताकि वो लोग किंगडम के अंदर जा सके, वहाँ पे जाके वो गेट को खोल सके ताकि अपना हार्डी जॉनसन वेंडर डेकन किंगडम के अंदर आ जाए। जो कि ऐसा होता भी है क्योंकि प्रिंसेस शिराहोशी यहाँ पे किंगडम के अंदर ही रहती है। तो उसी को टारगेट पे लेते हुए हार्डी जोन्स जो वेंडर डेकन होता है वो सभी को अंदर फेंकते जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है किंगडम के अंदर हार्डी जोन्स और वेंडर डेकन की। लेकिन यहीं पे हो जाता है एक झोलझाल। जो यहाँ पे लूफी होता है वो प्रिंसेस शिराहोशी को किंगडम के बाहर ही ले जाता है, वो उसको घुमाने के लिए। अब उसका भी अलग रीजन होता है जो कि तुम एनिमे देखना पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसोप जोरो नामी ने किंग नेपच्यून को ही बांध के रखा हुआ है क्योंकि किंग नेपच्यून भविष्यवाणी को लेते हुए सभी लूफीज के नकमास को पकड़ना चाहते थे, जो कि जोरो ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो जोरो सीधा उनो रिवर्स करता है और उन्हीं को बांध देता है। एंड इसके बाद जब हार्डी जोन्स और वेंडर डेकन आते हैं तो भाई फाइट यहाँ पे तगड़ी तो होने ही वाली है। लूफी तो चला जाता है लेकिन जोरो और जो यहाँ पे हार्डी जोन्स की फाइट होती है बहुत एक्स्ट्रा टॉप नहीं थी, लेकिन भाई तब भी ज्यादा मजा आ जाता है देखने में। जोरो काफी हीरो टाइप वाली फीलिंग दे रहा था। सुगोई फाइट्स था मैं कहूंगा। देखो लूफी के नकमास के लिए परेशानी तो काफी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है सब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कि उधर एक तरफ जो कोरगु पायरेट होता है वो भी बैरल से बाहर आ जाता है, वो सभी मरमेड्स को किडनैप कर लेता है, जिसका ब्लेम यहाँ पे अगेन अपने लूफी और उसके नकमास पे आता है। यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है लूफी और उसके नकमास के लिए। चीजें काफी ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टैंगल हो चुकी है, जो कि भाई चीजें भले ही परेशानी हो लूफी और नकमास के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मजा आ रहा होता है। और लूफी जब यहाँ पे प्रिंसेस शिराहोशी को लेकर उसकी माँ के ग्रेव स्टोन पे जाता है तो वहाँ पे जिम्बे भी उसका इंतजार कर रहा होता है उसे कुछ बताने के लिए। यहीं पे शुरू होती है फिशमैन आइलैंड की बैक स्टोरी जिम्बे की जुबानी, जो कि भाई काफी ही ज्यादा इमोशनल एंड बेस्ट पार्ट है इस पूरे फिशमैन आइलैंड आर्क का। फिशमैन आइलैंड की हिस्ट्री में भाई काफी ही ज्यादा कमाल कमाल के कैरेक्टर्स है, उनके जो मोटिव है, उनके जो रिजोल्यूशन को तुम देखोगे ना भाई तुम इमोशनल तो जरूर फील करोगे एक तरफ, लेकिन भाई तुम्हें प्राइड वाली फीलिंग भी जरूर आएगी। वन पीस के इसी आर्क के शुरुआत में ये एक नाम ड्रॉप कर दिया जाता है सर टाइगर, जो कि मैं भी सोच रहा था ये है कौन, लेकिन जब उसकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है भाई ही इज लेजेंडरी हीरो जो कि फिशमैन और इंसानों के बीच की हेट्रेड को खत्म करना चाहता था, जिसका बस एक ही काम था इंसानों के चंगुल से फिशमैन को बचाना, लेकिन किसी भी इंसान को मारना नहीं। वो अपने तरीके से ही इंसानों और फिशमैन के बीच की जो नफरत है उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिर में उसके साथ ही धोखा हो जाता है। एंड भाई वो सीन काफी ही ज्यादा इमोशनल था एंड साथ में प्राइड वाली फीलिंग भी जरूर आती है उस सीन में। जब फिशर टाइगर मरने की हालत में रहता है वो चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसके प्राइड ने ही उसे मार दिया। वह इंसानों से नफरत तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इंसानों के दिए गए घाव ही उसे आखिर में मार देते हैं। लेकिन वह ये उम्मीद के साथ मरता है कि जरूर एक दिन ऐसा आएगा जहां नेक्स्ट जनरेशन अच्छे होंगे, सब एक साथ रहेंगे, सब मिल के रहेंगे, फिशमैन और इंसान सभी एक सन के नीचे खुशी खुशी रहेंगे। एंड इसी सब एक साथ रहने वाले नरेटिव को यहाँ पे आगे बढ़ाती है क्वीन ओतुई में अपने तरीके से,
लेकिन उसका भी वही हाल होता है, इंसानों के साथ धोखा, एंड देन शी डाइड। अगेन दिस वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ वन पीस, जो कि मुझे रुला देता है। तो वन पीस कैरेक्टर को सेटअप करके जो तुम्हें रुलाता है ना, वो केवल वन पीस ही कर सकता है, विच आई रियली लाइक अबाउट इट। देखो वन पीस देखते हुए मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, मैंने अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है वन पीस की, एंड मुझे एक चीज क्लियर हो चुका है कि वन पीस में छोटी से छोटी इवेंट आगे चलकर काफी ही ज्यादा कनेक्टेड रहती है, उसका एक प्रॉपर कनेक्शन और एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। लाइक तुमने ये सोचा होगा जब तुम अरलॉन्ग पार्क आर्क देख रहे थे कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और कनेक्शन हमें आगे चलकर फिशमैन आइलैंड आर्क में देखने को मिलेगा, जो कि भाई मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि एक इवेंट है जो कि खत्म हो गया एंड आगे मूव ऑन हो गया, लेकिन वन पीस मूव ऑन नहीं करता है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर कैरेक्टर सेटअप हमें आगे चलकर देखने को मिलता है, जो कि वन पीस के क्रिएटर ओडा सेंसेई ने वन पीस को काफी ही प्यार और काफी ही डिटेल तरीके से बनाया, विच आई रिस्पेक्ट इट एंड लव्ड इट। देखो वन पीस के इस आर्क का जो मोटिव है, इसका जो प्लॉट है, उसे काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया कि एक बार हेट्रेड और रेसिज्म अगर शुरू हो गया तो वो कभी भी खत्म नहीं होता है। लोगों की सोच बदलने में समय लगता है, भले ही सब बदल जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नफरत अभी भी जागी रहती है, वो अपने अंदर नफरत को जगाए रखते हैं। इसका क्लियर कट एग्जांपल अरलॉन्ग और हार्डी जॉन से तुम इस आर्क में देख सकते हो। इसी सब चीजों को काफी ही परफेक्ट तरीके से मैं फिशमैन आइलैंड में दिखाया जाता है, जो कि मैं वॉर बोलने से पीछे नहीं हट सकता। अब देखो हार्डी जोन्स ने यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दी है किंग नेपच्यून के ऊपर, वो फिशमैन आइलैंड को टेक ओवर करना चाहता है। लूफी ने पूरी बैक स्टोरी सुन ली है कि फिशमैन आइलैंड पे क्या कुछ हुआ, एंड इसके बाद देखो वो लड़ेगा तो जरूर, नेपच्यून की मदद जरूर करेगा। ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कुछ होता है आगे, क्या तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, भाई साहब उसके लिए मैं काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 俺は魚人街の新魚人海賊団船長オーディ・ジョーンズだ。 तो ये रहा फिशमैन आइलैंड का पार्ट 1, जहां तक मैंने देखा हुआ है इस एपिसोड तक। इसके आगे की चीजें मैंने अभी नहीं देखी है, इस वीडियो को बनाने के बाद इसके आगे की चीज मैं देखने वाला हूं। तो अगर तुम ये वीडियो यहां तक देखते आए गए हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, काफी ही ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम आगे भी वन पीस की ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो। और हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहां पे जाके मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।